दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में है। इस बार वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक टिप्पणी करने के मामले में सुर्खियों में आए हैं। दरअसल कुणाल कामरा ने अपने शो में फिल्म दिल तो पागल है का एक पैरोडी सॉन्ग गाया था। इस गाने में 2022 के दौरान शिवसेना में हुई टूट का हवाला दिया गया था। कामरा ने इस गाने में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे एकनाथ शिंदे को गाली देने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया था। इसके अलावा कामरा ने एकनाथ शिंदे की शारीरिक बनावट और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके संबंधों पर बिना नाम लिए टिप्पणी भी की। बताएं कि उनकी टिप्पणी के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई स्टूडियो में तोड़फोड़ की, जहां कामरा ने शो किया था और शिंदे सेना विधायक मूर्ति पटेल की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। खास बात यह है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता है, मगर हर चीज की सीमा होनी चाहिए। शिंदे ने अपने ऊपर कटाक्ष की तुलना किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने की सुपारी से की। उन्होंने कहा, मैं भी व्यंग्य को समझता हूँ, मगर किसी के खिलाफ बोलते वक्त एक शिष्टाचार होना चाहिए, वरना क्रिया ही प्रतिक्रिया की वजह बनती है। तो ये था शिंदे का रिएक्शन। अब बात करते हैं इस बात की कि विवाद की गहराने के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा ने क्या कहा। वो डरा महसूस कर रहे हैं या फिर अब भी बेबाक है? तो दोस्तों, बता दें कि कुणाल कामरा ने पूरे मामले में माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। स्टैंड अप एक्ट पर उठे विवाद के बाद कुणाल कामरा ने कहा कि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए की गई टिप्पणियों पर माफी नहीं मांगेंगे। कामरा ने सोमवार को एक बयान जारी कर जिस जगह कॉमेडी शो को रिकॉर्ड किया गया था, वहां हुई तोड़फोड़ की आलोचना की। हंगामे, तोड़फोड़ और धमकियों के 24 घंटे बाद कुणाल कामरा ने एक्स पर एक लंबा बयान जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने ठीक वही कहा जो अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं बिस्तर के नीचे छिपकर मामला शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। उन्होंने लिखा, एंटरटेनमेंट वेन्यू महज एक प्लेटफॉर्म है, यह हर किस्म के शो का मंच है। हैबिटेट मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है और जो भी मैं कहता या करता हूँ उस पर उसका कोई अधिकार या फिर नियंत्रण नहीं है, ना ही किसी और पार्टी का कोई अधिकार है। एक कॉमेडियन के कहे शब्दों के लिए किसी जगह को नुकसान पहुंचाना वैसे ही नासमझी है जैसे अगर आपको चिकन नहीं परोसा जाता तो आप टमाटर के ट्रक को पलट दें। सबक सिखाने की धमकी देने वाले नेताओं को संबोधित करते हुए कुणाल कामरा ने लिखा, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार केवल ताकतवर और धनी लोगों की चापलूसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, भले ही आज की मीडिया ने हमें ऐसा ही बताया हो। एक ताकतवर शख्सियत की कीमत पर एक मजाक को बर्दाश्त करने की आपकी असक्षमता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और राजनीति तंत्र के तमाशे का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। हालांकि मेरे खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए मैं पुलिस और कोर्ट का सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन क्या उन लोगों पर भी निष्पक्ष और बराबर कानून लागू होगा जिन्होंने एक कॉमेडी से आहत होकर तोड़फोड़ को वाजिब प्रतिक्रिया मान लिया? क्या ये बिना चुने हुए नगर निगम के सदस्यों पर भी लागू होगा जो आज बिना किसी पूर्व सूचना के हैबिटेट पर पहुंचे और हथौड़ों से उस जगह को तोड़ डाला? तो दोस्तों, कुणाल कामरा ने कानूनी कार्रवाई के दौरान सहयोग करने की बात तो कही है, लेकिन माफी मांगने से साफ इनकार किया है। इस पूरे मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि इंसाइट